राहुल, जो अभी स्कूल ख़त्म होते ही अपने घर की तरफ आ रहा था। उसका घर मेन रोड के साइड में ही था। अपने घर के सामने पहुंचते ही उसके सामने से बड़ी तेज़ी के साथ एक कार गुजरी, जिसकी टक्कर से वो बाल बाल बचा। राहुल तो उस कार की टक्कर से बच गया था, लेकिन उसके पीछे आ रही महिला की किस्मत उसके जितनी अच्छी नहीं थी। वो तेज़ रफ्तार कार ने उस महिला को एक जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो महिला वहीं रोड पर गिर गई। राहुल उस महिला के सामने उसे देखने के लिए गया। तब तक वो महिला मर चुकी थी। उसका सिर रोड पर लगने से आधा फट गया था और वहाँ पर पूरी रोड खून से भर गई थी। उस महिला के सामने एक छोटे से थैले से एक रिंग बाहर निकली हुई थी, जिस पर राहुल की नज़र पड़ी। उस रिंग को देखते ही राहुल को वो रिंग बेहद ज़्यादा पसंद आ गई और उसने लोगों के आने से पहले ही वो रिंग उठाकर अपनी जेब में रख ली। अब राहुल उस रिंग को लेकर अपने घर की ओर आ गया और घर में बिना किसी को बताए उसने वो रिंग अपनी पॉकेट में ही रखी। अब आधी रात हो गई थी और तब तक राहुल भी सो चुका था। लेकिन रात के 12 बजते ही राहुल को सपने में वो मरी हुई महिला की लाश उसी रोड पर पड़ी हुई दिखाई दी, जिसकी आंख अब एकदम से खुली और वो महिला उठकर राहुल के घर की तरफ उसे सपनों में आती हुई दिखाई दी। इतना सपना देखते ही राहुल की आंख खुल गई और अब राहुल ने उठते ही पहले वो अंगूठी अपनी जेब में चेक करी, जो उस समय उसके पास ही थी। राहुल ने टेबल में रखे पानी को पिया। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। अब राहुल को डर लगने लगा था। अब उसका कमरा पूरी तरह से नीली लाइटों से भर गया था। फर्श पर देखने पर राहुल ने देखा उसका फर्श पूरी तरह से लाल खून से भर गया था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और उस खून से भरे फर्श पर किसी के चलने के पैरों के निशान राहुल को अपने बेड के पास आते दिखाई दिए। राहुल उस समय ये देखकर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ घर के किसी भी मेंबर को नहीं सुनाई दे रही थी। अब वो पैरों के निशान राहुल के बेड के नीचे चले गए। राहुल ने डरते हुए ही बेड के नीचे झुककर देखा। एक ही पल में किसी शक्ति ने उसके पूरे बेड को हवा में उड़ाकर वहीं फर्श पर पटक दिया, जिस पर राहुल भी वहीं फर्श पर गिर गया। अब राहुल के सामने एक महिला का प्रेत खड़ा था, जिसका सिर आधा फटा हुआ था और उसके शरीर में कई सारे चोट के जख्म बने हुए थे। उसे देखते ही राहुल समझ गया था कि ये वो ही महिला थी जिसका उस दिन रोड में एक्सीडेंट हुआ था। राहुल तुरंत अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा और चिल्ला चिल्लाकर अपने घर वालों को जगाने की कोशिश करने लगा, पर उस समय न जाने क्यों कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। वो महिला का प्रेत भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। राहुल के पास उस समय घर से बाहर भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो घर से बाहर निकलकर उसी मेन रोड पर आ गया। अब वो उस रोड पर मदद के लिए चिल्ला रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ी थी। तभी अचानक एक कार उस रोड पर तेज़ी के साथ आकर राहुल को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे राहुल वहीं रोड पर घायल होकर पूरी तरह से निस्सहाय पड़ा होता है और अपने मरने का इंतज़ार करने लगता है। तभी वो महिला की आत्मा उसे अपने पास आते हुए दिखाई देती है, जो पहले तो उससे अपनी रिंग वापस लेती है और फिर उससे बोलती है, अगर उस दिन तुम मेरे आगे ना आए होते तो मैं बच जाती और साथ ही तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की मौत हो गई। राहुल ने धीमी दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे बच्चे की मौत? वो कैसे? जिस पर वो आत्मा ने बताया कि उसके घर पर उसका एक 10 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था। उस महिला के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे
और वो उस रिंग को बेचकर अपने बच्चे का इलाज करने वाली थी। लेकिन रास्ते में राहुल उसके सामने आ गया, जिसके बाद लालच के चलते वो उस रिंग को अपने साथ ले गया, जिससे उस महिला की जान तो गई सो गई, उसके साथ साथ उसके बच्चे के इलाज न होने की वजह से उसकी भी जान चली गई। इतना कहकर वो महिला की आत्मा रिंग लेकर वहाँ से चली गई। गहरी चोट लगने की वजह से राहुल की भी थोड़ी देर बाद सड़क पर पड़े पड़े ही मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।